क्या आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं? अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं अमृत और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड में ज़रा सी भी गलती हुई यूज़ करने में तो आपका सिबिल स्कोर, जो एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है, वो आपका पुअर सिबिल स्कोर में कन्वर्ट हो सकता है। होता क्या है कि नॉर्मली हम जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। सबसे पहले आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल साइकिल है वो क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पता है आपको तो सबसे पहले आप कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है 1800 करके, उस नंबर पे कॉल करके पता करें कि आपका बिल साइकिल क्या है। क्योंकि अगर आपको बिल साइकिल नहीं पता है और आप पेमेंट आपका अगर डिले हो गया तो क्रेडिट कार्ड में 35% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगता है। यानी कि आपने 10,000 रुपये स्पेंड किए, सपोज यूज़ किए, और अगर आप समय पर जमा नहीं करा पाए डेट के हिसाब से तो वो 36% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्लैट रेट की हिसाब से वो बढ़ता है। और कब आपका 10,000 रुपये 1,00,000 में बदल जाएगा विद इंटरेस्ट पेनल्टीज जोड़ करके, तो फिर वो भरना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपका सिबिल स्कोर जो है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है और वो पुअर सिबिल स्कोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आपको दूसरे लोन मिलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपका बिल साइकिल क्या है, और हमेशा क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को आप ऑटो डेबिट करा के रखें अपनी बैंक से, ताकि अगर आप बिजी हैं, आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, फिर भी आपका अकाउंट से उस डेट को बैलेंस निकल जाए, ताकि आपका स्कोर खराब नहीं और आपको पेनल्टी ना भरना पड़े। एक एग्जांपल देके समझते हैं। सपोज क्रेडिट कार्ड में जैसे आपको जो पेमेंट का टाइम मिलता है वापस जमा कराने का, वो करीब करीब मिलता है आपको 49 दिन के आसपास। लेकिन वो कैसे मिलता है वो थोड़ा समझते हैं। सपोज आज महीने की मान लो 20 तारीख को आपका बिल बनता है। बिल साइकिल रेट के हिसाब से हर महीने की 20 तारीख को आपका बिल बनता है, और वो आपको, जैसे मान लीजिए इस महीने की 20 तारीख को बिल बना है तो अगले महीने की 8 या 9 तारीख को आपको बिल का पेमेंट करना होता है। अब समझिए, अगर मैंने 19 तारीख को कार्ड स्वैप कर लिया तो नेक्स्ट डे 20 तारीख को मेरा बिल बन जाएगा और उसके अगले महीने मुझे पेमेंट करना होगा। तो मुझे टाइम कितना मिला? करीब 10 दिन इस महीने के और अगले महीने के 9 दिन, 19 दिन का टाइम मिलता है। तो पूरा समय अपन को जो एक्चुअल टाइम पीरियड मिलता है क्रेडिट कार्ड का 49 डेज का, अगर वो पूरा टाइम लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको सबसे पहले ये पता करना है कि मेरी बिल साइकिल डेट क्या है। मान लीजिए अपन एग्जाम्पल लिया था 20 तारीख का, कि 20 तारीख को मेरा बिल बनता है। 21 तारीख को आप स्वैप कीजिए। अगर आप 21 तारीख को स्वैप करते हैं तो उसके अगले महीने, यानी कि आपने इस महीने की 21 तारीख को स्वैप किया है, अगले महीने की 20 तारीख को आपका बिल बनेगा, और 20 तारीख को बिल बनेगा तो उसके अगले महीने 9 तारीख को आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कटना है, ये आपको ऑनलाइन जमा कराना है। यानी कि आपको टोटल 9 दिन इस महीने के, अगले महीने के 20 दिन और अगले महीने का पूरा महीना मिल जाएगा, और उससे अगले महीने का भी 9 दिन आपको और मिल जाते हैं। यानी 10, 9, 19 और 30, 49 दिन आपको टोटल पूरे मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके आप जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है क्रेडिट कार्ड में उसका पूरा यूज़ कर पाएंगे। और ऑटो डेबिट ज़रूर करा के रखें ताकि आपका पेमेंट डिले ना हो और आपको पेनल्टी का सामना ना करना पड़े, आपको अननेसेसरी का पैसा ना भरना पड़े।